अस्सलाम वालेकुम। अली भाई हाज़िर ख़िदमत है। आज से हम एक नई सीरीज़ शुरू करने वाले हैं ऑल इन वन टच के साथ, मिना के रास्तों की मालूमात। इसमें हम ज़ोन वाइज़ कवर करेंगे, जैसे कि हमें मालूम है कि ज़ोन 2 है, ज़ोन 4 है, ज़ोन 5 है अल-राजी का, ज़ोन 5 है रवाफ़ मिना का और ज़ोन 6 है रवाफ़ मिना का। तो इन तमाम ज़ोन्स के तमाम रास्ते जिसमें आप अज़ीज़िया से लेकर जब आपका सफ़र शुरू होगा और वापसी तक के सफ़र के तमाम रास्ते बमा तवाफ़ ज़ियारा के रूट्स और मिना कैसे जाएँ, अरफ़ात कैसे जाएँ, मुज़दलिफ़ा कैसे जाएँ, तो तमाम ऑप्शंस पे हम इंशाअल्लाह रहनुमाई देंगे। तो सबसे पहले आज हमने पहली वीडियो के लिए सेलेक्ट किया है हमारे रवाफ़ मिना के 4 मकातिब हैं जो कि ज़ोन हैं, और इसके बारे में मैं बताता चलूँ कि मैंने गुज़श्ता वीडियो में कहा था कि ये जितने भी हाजी हैं बता कुरैश और नसीम वाले, ये सारे जन्नती हैं, तो उसके हवाले से काफ़ी सवालात भी आ रहे हैं। तो बहरहाल इस चीज़ को साइड पे करते हुए हम आपको बताते चलें कि आपका जो सफ़र है वो शुरू होगा अज़ीज़िया। अज़ीज़िया से आपके पास ट्रेन नहीं है। अज़ीज़िया से बसें आपको लेके मिना के कैंप्स में पहुँचेंगी। ये आपके 4 कैंप्स हैं, पार्क 3, पार्क 4 और पार्क 5 और पार्क 6। ये यहाँ पे इन कैंप्स में से आपके कोई कैंप होंगे, ये लोकेशन आ गई हुई हैं। मकतब कोई देख लेते हैं, ये पार्क 5 मकतब है। इसको हमने ये पार्क 5 मकतब को हमने क्लिक किया तो इसमें तमाम तफ़सीलात जो है वो आपकी मौजूद हैं। ये आप ऑल इन वन टच में देख सकते हैं। तो आगे चलें, अज़ीज़िया से मिना आपको अपने मकतब में पहुंचाया जाएगा बसों के ज़रिए। अगले दिन आपको स्केड्यूल दिया जाएगा जिसमें मिना से अरफ़ात भी आप बसों में ही जाएंगे। ठीक है, अब हम रास्तों की मालूमात आपको बताते हैं अरफ़ात से आगे तक आपके मामलात कैसे होंगे। तो अभी हम सबसे पहले अरफ़ात जा रहे हैं। ये हम अरफ़ात पहुंच गए हैं। ये मस्जिद नमरा है और मस्जिद नमरा के एक दोनों तरफ जो है वो ग्रीन लाइन जो आपको नज़र आ रही है, ये तरीक़ुल मिशा है, पैदल चलने वाली सड़कें हैं। आपके मकातिब जो हैं अरफ़ात में, उम्मीद है कि इस ज़ोन में, इस एरिया में होंगे जो कि मस्जिद नमरा से 1 से सवा किलोमीटर के फ़ासले पे होंगे। अगर कोई मस्जिद नमरा आप जाना चाहें तो जा सकते हैं। ठीक है, आपकी बस आपको यहाँ से ड्रॉप करेगी और आपकी बस यहाँ से आपको पिक करेगी। अब अरफ़ात से वापसी के लिए आपके 2 तरीके हैं, या तो आप बस में चले जाएँ, बस आपको मुज़दलिफ़ा स्टेशन किसी पे भी उतारेगी, या अगर आप पैदल जाना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा आसान है कि आप पैदल चले जाएँ। ये दोनों रास्ते तरीक़े मिशा के जा रहे हैं, किसी एक पे भी आप चले जाएँगे तो इंशाअल्लाह आप मुज़दलिफ़ा बहुत आराम से 2 घंटे के अंदर अंदर पहुँच जाएँगे। यहाँ से लेकर मस्जिद नमर, आपके कैंप से लेकर जो ये जो पिन पॉइंट आपको नज़र आ रहा है, ये आपके कैंप का है। मेरे ख़्याल में पार्क 3 का है या पार्क 5 का है, इन दोनों में से किसी का है, और बाकी मकतब भी इसी के आस-पास ही लोकेशंस होंगी इंशाअल्लाह। तो यहाँ से अगर आप पैदल जाएँगे तो मस्जिद नमरा के दोनों तरफ से कोई भी आप तरीक़े मिशा ले लें, ये पैदल चलने वाली सड़क है। ये जैसे ही मस्जिद नमरा ख़त्म होता है, अरफ़ात ख़त्म होता है, तो ये सड़कें जो है वो इस तरह से बड़ी चौड़ी सड़कें हो जाती हैं। इन सड़कों के आस-पास जो है वो वाशरूम भी अवेलेबल हैं। ये सारे देखें वाशरूम हैं, पब्लिक वाशरूम है। यहाँ पे ये पोल भी लगे हुए हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे ये वाले पोल। यहाँ से पानी की शावरिंग भी हो रही होती है और इस जगह, इस पूरी रोड पे जगह-जगह पे कंटेनर भी खड़े होते हैं। ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल होंगी अगर आप पैदल आना चाहते हैं। पैदल आने के लिए ज़रूरी नहीं है, आपकी अगर चलने की ताकत हो, आपके साथ कोई बीमार ना हो, ज़ईफ़ ना हो, तो फिर आप पैदल का सफ़र आसानी से कर सकते हैं। तो ये आपकी दोनों तरीके में से आ रही हैं। बाकी जो 2 आ रही हैं वो जबल रहमा से आ रही हैं। ये आपस में मर्ज हो जाती हैं। जब आप मुज़दलिफ़ा पहुँचते हैं तो मुज़दलिफ़ा में आपको ये ये आपके हुदूद हैं। मुज़दलिफ़ा के हुदूद भी हमने इस दफ़ा ऑल इन वन टच में शामिल किए हैं, ताकि जहाँ पे भी आप मुज़दलिफ़ा में मौजूद हों, आप अपनी लोकेशन जो पिन पॉइंट ब्लू कलर का नज़र आता है, वो देखेंगे कि इस सर्कल में अगर है। मैं मुज़दलिफ़ा का मैप भी ऑन करता हूँ। ऑरेंज कलर का जो सर्कल आपको नज़र आ रहा है, तो ये सारा हुदूद मुज़दलिफ़ा है। अब आपने चेक करना है कि इस ऑरेंज सर्कल के अंदर अगर आप हैं, तो आप मुज़दलिफ़ा की हुदूद में हैं। अगर इस ऑरेंज सर्कल में आप नहीं हैं, तो इसका मतलब है कि आप मुज़दलिफ़ा के हुदूद में नहीं हैं। ये देखें मुज़दलिफ़ा का हुदूद आ रहा है। अब मैं इसको ऑफ़ कर रहा हूँ ताकि हम आगे इसको प्रोसीड करें। ये सारा मुज़दलिफ़ा का एरिया है जहाँ पे आपको बसें उतारेंगी, वो ये बस स्टॉप है। इसके आस-पास आपको बसें उतारेंगी। ये 56 नंबर होगी या 62 नंबर होगी। ये जो ऑरेंज कलर की है ये 62 है, ब्लू कलर की ये 56 नंबर रोड जा रही है। इसके आस-पास आपको बसें उतारेंगी और आप यहाँ पे आराम से बसों वाले अपना मुज़दलिफ़ा का वकूफ़ करेंगे। ये सारा खुला मैदान है, यहाँ पे वाशरूम भी हैं, ये जगह-जगह पे वाशरूम नज़र आ रहे हैं, कंकरियाँ भी आपको मिलेंगी।
तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल होंगी। ठीक है, जो पैदल वाले आएंगे वो यहाँ इस रास्ते से आएंगे, पहली वाली ग्रीन जो तरीके मिशा आ रही है, इसके आसपास मुज़दलिफ़ा के हुदूद के बोर्ड भी लगे हैं। जैसे ही आप मुज़दलिफ़ा की हुदूद में एंटर होंगे तो दूर से आपको बोर्ड नज़र आ जाएंगे। तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, यहाँ पे आप अपना वकूफ़ करें आराम से और उसके बाद आप सुबह मिना के लिए रवाना हो जाएं। तो ये तरीके मिशाल लेते हुए आएँ, या आप 56 पे हैं तो 56 पे आते रहें, 62 पे हैं तो 62 पे चलते जाएँ। ये सीधा सीधा चलते जाएंगे। जो तरीके मिशा वाले हैं, जो पैदल आ रहे होंगे तरीके मिशा पे होंगे, वो आगे मिना में ये कवर हो जाती है। इसके नीचे भी वॉशरूम भी हैं और एग्जॉस्ट भी लगे हुए हैं, हर सहूलत मौजूद है, तो ये आसानी रहती है। 62 और 56 को भी आगे जाके उन्होंने ऊपर ये छोटे छोटे शेड नज़र आ रहे हैं आपको ये वाले, तो ये एक थोड़े थोड़े कवर एरियाज़ में इन्होंने कवर किए हुए हैं। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा सायादार निज़ाम कायम हो गया है। तो बहरहाल ये सारी सड़कें जो है वो आपको जमरात के ग्राउंड फ्लोर तक लेके जाएंगी, 56 और 62। और ये जो तरीके मिशा आ रही है ये आपको जमरात के फर्स्ट फ्लोर तक लेके जाएगी। ठीक है, 10 ज़िलहज की सुबह को आप पहुंच गए जमरात, आपने रमी की। रमी करने के बाद आपने अगर कैंप वापस जाना है तो मैं वापसी का रास्ता भी बताता हूँ। अगर आपने हरम जाना है तो हरम जाने के लिए आप सीधा जमरात का, ये जमरात की एंट्रेंस है, जमरात की एंट्रेंस में आप सीधा जाएंगे, पहले जमरे को छोड़ देंगे, दूसरे को छोड़ देंगे, तीसरे की रमी करेंगे और उसके बाद आप यहाँ से सीधा एग्ज़िट करेंगे। अगर फर्स्ट फ्लोर पे आ रहे हैं तो ये रैंप से उतरेंगे, अगर ग्राउंड से आ रहे हैं तो सीधा सीधा आके ये निकलेंगे। ये जो लाइन नज़र आ रही है ये शारा रहमा है, रूट फॉर तवाफ़ ज़ियारा। अगर आप पैदल जाना चाहते हैं तवाफ़ ज़ियारा उसी दिन, तो यही वाली रोड लेके आप सीधा चलते जाएंगे, हरम पहुंच जाएंगे। ये वही स्टॉप है जमरात का। आपका तो नहीं लगता क्योंकि आपका ड्रॉप पॉइंट कुदई और क्लॉक टावर है, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि हज के अयाम से पहले पहले एक दफ़ा यहाँ आके चक्कर लगा लें ताकि आपको रास्तों का मालूमात हो जाए। तो ये सीधी शारा रहमा है, 3 किलोमीटर का इसका रास्ता है। ये सीधी आपको हरम ले जाएगी टनल्स के ज़रिए। ये वाली रोड भी कवर्ड है, इसके अंदर पानी भी है, वॉशरूम भी हैं और एग्जॉस्ट भी लगे होते हैं, हर किस्म की सहूलत मौजूद है। तो ये आपको गज़ा ड्रॉप पॉइंट पे उतारेगी ये टनल जो जहाँ से निकल रही है। तो जहाँ पे आजकल आप लोगों का स्टॉप है गज़ा ड्रॉप पॉइंट, जहाँ पे बाब अली है, वहाँ से सामने सफ़ा मरवा है, सफ़ा मरवा से आप बाबे सलाम से एंटर हो सकते हैं या किसी भी दरवाजे से आप एंटर होके तवाफ़ ज़ियारा करके सही करके फिर आप वापस आ सकते हैं। तो ये शारा रहमा है, यहाँ से आपने वापस आना है। अब वापसी का रास्ता जो है वो मैं आपको बताऊँगा, लेकिन पहले हम चलते हैं कि अगर आप वापस कैंप आ जाते हैं और कैंप से अगर आपने 11 की रमी करनी है तो उसके लिए जाने का रास्ता कौन सा होगा। मैं पहले जाने के रास्ते क्लियर कर लूँ, वापसी के रास्ते एकदम से हम एकदम सारे इकट्ठे एक दफ़ा में ही हम करते हैं। ठीक है, फ़र्ज़ करें कि 11 तारीख को आप हैं अपने कैंप में। ठीक है, आपने जाना है रमी करने के लिए, ये आपका कैंप है। यहाँ से ये आपके कैंप हैं, यहाँ से आपने जाना है रमी करने के लिए। तो ये जाने का जो रास्ता है वो नीला है और ये रेड कलर वाला जो रास्ता है ये वापसी आने का है। तो वापसी का जैसे मैंने पहले बताया कि हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले जाने के रमी के लिए जाने के लिए अपने कैंप से आप कैसे जा सकते हैं। आपका कोई भी मकतब इनमें से हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे एक बात जो है ना वो आपने लाजमी ज़हन नशीन कर लेनी है कि आपने हज के अयाम में गूगल से नेविगेशन नहीं लेनी, क्योंकि गूगल को नहीं पता कि कौन से रास्ते जाने के हैं, कौन से रास्ते आने के हैं। वो आपको अपनी नॉर्मल रूटीन में रास्ते बता देगा और सबसे ज़्यादा जो परेशानी का बायस बनता है वो यही चीज़ बनती है। इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने रास्तों की निशानदेही याद करके जानिए, कौन सा रास्ता जाने का है, कौन सा रास्ता आने का है, कौन सा रास्ता बंद होगा, कौन सा रास्ता खुला होगा, ये सब हम आपको बताएंगे इंशाल्लाह। लेकिन आपने नेविगेशन नहीं लेनी। आपने करना क्या है, आपने अगर रास्ता आपको नहीं मालूम तो आपने ये ऑल इन वन टच ओपन कर देना है। ऑल इन वन टच के साथ आप जो आपकी करंट लोकेशन हो रही होती है वो ब्लू डॉट नज़र आ रहा होता है। आप चल भी रहे होंगे तो वो ब्लू डॉट आपके साथ साथ चल रहा होगा। ये जो लाइनें लगी हुई हैं ये आपको रूट नहीं बताती हैं, ये आपको रोड बताती हैं, ये आपको रास्ता बताती हैं कि आपने इसको फॉलो करते हुए जाना है। अगर आपकी ब्लू डॉट जो है वो इस रास्ते को फॉलो करते हुए जा रहा है तो इसका मतलब है कि आप कंफर्टेबल जोन में हैं और आप सही जा रहे हैं, दुरुस्त समत में जा रहे हैं। इस चीज़ का आपने लाजमी ख्याल रखना है। नेविगेशन नहीं लेनी। नेविगेशन लेंगे और उसको वो पता नहीं कौन सी गलियों से घुमाएगा आपको, उसको पता ही नहीं होता कि कौन सा रास्ता खुला है कौन सा बंद है। ये यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है फ्रॉम जोन 5 रवाफ़ मिना टू जमरात। ये सीधी लाइन आपको जमरात लेके जाएगी। आप अपने कैंप से बाहर निकलेंगे, ये 68 नंबर रोड है, मलिक फ़हद तरीक मलिक फ़हद। यहाँ पे आपको एक फ़्लाईओवर नज़र आएगा जो कि जोन नंबर 5 को जोन नंबर 6 से मिलाता है। आप सीधे चलते जाएंगे, ये दोनों साइडों पे इस पे ट्रैफिक भी चलती है, पैदल भी चल रहे होंगे। इस पे
कवर नहीं है। तो लिहाजा जब भी आप निकलें तो अपने हाथ में पानी का इंतज़ाम कीजिएगा, लाज़मी कीजिएगा, अपने साथ पानी लाज़मी रखिएगा। तो ये तरीक़ फ़हद लेके हुए चलेंगे। अच्छा, यहाँ पे ट्रैफ़िक 2 साइड चलती है और सऊदी अरब में राइट हैंडेड ट्रैफ़िक होती है, तो मतलब जाने के लिए आप राइट साइड पे जाएँगे। तो ये कट है दरमियान में, यहाँ से आप होके अपनी राइट साइड पे जाएँगे। ये सड़क देख रहे हैं जैसे कि ये जा रही है, सीधी जा रही है और ये 25 नंबर पुल आएगा, इसको आप उसको नीचे से गुज़रेंगे, ये आपके ऊपर से गुज़र जाएगा। आगे चलेंगे, जैसे चलते जाएँगे, चलते जाएँगे, चलते जाएँगे, सीधा चलते जाएँगे इसी रोड को लेते हुए, तो आगे ये वाला पॉइंट आ रहा है। ये वाला पॉइंट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, इस पे आपको बहुत तवज्जो देनी पड़ेगी। यहाँ पे बोर्ड भी लगे हुए हैं और मैंने निशानदेही भी कर दी है। जैसा कि ये आपको नज़र आ रहा है, वाइट कलर का बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है? ये तरीक़े फ़हद है, किंग फ़हद 68 रोड है ये, और इस रोड को, ये रोड सीधी हरम जाएगी, ये जमरात नहीं जाती, ये हरम जाएगी। अब जमरात जाने के लिए आपको इस रोड को क्रॉस करना पड़ेगा। वो क्रॉस कैसे करेंगे, क्योंकि दोनों साइडों से तो ये क्लोज़ है और इसकी हाइट भी थोड़ी-सी ज़्यादा होती है, तो क्रॉस करने के लिए ये रैंप बना हुआ है जो आपको राइट साइड पे नज़र आ रहा है। उस रैंप पे चढ़ने के लिए आपको सबसे पहले ये वाइट बोर्ड नज़र आएगा। ये वाइट बोर्ड आपको, यहाँ पे मैंने कॉशन लगाया हुआ है कीप राइट, इस पे ये सारी तफ़सील लिखी हुई है, कीप राइट टू गो फॉर जमरात, यू विल सी वाइट बोर्ड। अब ये वाइट बोर्ड कैसा होगा, ये तस्वीर में नज़र आ रहा है, इसका मैंने लिंक दिया हुआ है, इसको क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगा। ये बोर्ड ओपन हो गया। ये इस तरह का बोर्ड लगा होगा जिस पे लिखा हुआ है कि जमरात जो है वो राइट पे है और तरीक़े में शाह 15 नंबर जो जाती है वो भी राइट पे है। इस पे आपका काम नहीं है, ये ज़ोन 6 के लिए जाती है। आपने जमरात जाना है तो जमरात के लिए भी आप इधर जाएंगे। अब हम वापस चलते हैं। तो ये वाला बोर्ड आपने क्रॉस किया, ये रैंप शुरू हो गया। मैं थोड़ा सा क्लोज जूम करके दिखाता हूँ। ये देखें, थोड़ा सा चढ़ाई में रैंप नज़र आ रहा है। ये आपकी नीली लाइन जा रही है, ठीक है? रेड वाली को आपने छोड़ देना। नीले वाला रोड आगे जाएंगे, एक बड़ा सा 3 बोर्ड नज़र आएंगे। ये जिस तरह से ये नज़र आ रहे हैं, ये 3 बोर्ड नज़र आ रहे हैं, 1 2 3। ये 3 बोर्ड आपको नज़र आ रहे हैं। इन तीनों के साथ एक क्वेश्चन मैंने ये दिया हुआ है कि वो क्वेश्चन ये है कि आपने लेफ़्ट वाली सड़क पे जाना है। इस पे भी एक बोर्ड लगा होगा, उसकी तस्वीर भी हम देख लेते हैं। ये तस्वीर है। ये इस तरह के बोर्ड होंगे। जो राइट वाला बोर्ड है वो उधर ही जाएगा 15 नंबर सड़क पे जहाँ पे कुर्बानगाह है। दरमियान वाला ममनू है, नो एंट्री है, ये क्लोज है। और बिल्कुल लेफ़्ट वाला जो है ये नज़र आ रहा है कि जमरात जा रहा है, ठीक है? और इस वाली सड़क पे आपने जाना है जो कि रास्ता मैंने डिफ़ाइन किया हुआ है। वापस चलते हैं। तो ये वाली साइड जो है ये आपको रैंप नज़र आ रहा है, ये थोड़ा सा ऊपर चढ़ रहा है। ऊपर इसलिए चढ़ रहा है कि आपने 68 नंबर के ऊपर से गुजर के आपने जमरात की तरफ जाना है। तो ये जैसे रास्ता जा रहा है आप इसी को लेते हुए आगे चलें। ये आप पुल के ऊपर चढ़ गए और यहाँ से आप स्लोप से नीचे उतर आए। जब आप नीचे उतरेंगे तो ये आपको एक और रैंप नज़र आ रहा है, ये उसके नीचे से जाएगा। आगे 15 नंबर पुल आ गया, कुबरी खालिद, उसके भी नीचे से आप गुजरेंगे और सीधा जाएंगे तो एक और रैंप आ रहा है, उसके भी नीचे से होते हुए आप जाएंगे तो आगे जमरात आ जाएगा। ये आप जमरात पे पहुंच गए हैं रमी करने के लिए 11 तारीख की, और ये भी ग्राउंड फ्लोर पे ही जा रहा है, ठीक है? 10 तारीख की रमी के लिए आप मुज़दलिफ़ा से आ रहे थे, ग्राउंड फ्लोर पे आपने रमी की या फर्स्ट फ्लोर पे आके रमी की। अपने मकतब से आप आ रहे हैं रमी करने के लिए, तो ये सारा रूट लेते हुए आप आएंगे। और ये रूट है कितने किलोमीटर का है ये भी इसमें लिखा हुआ है कि ये टोटल इसकी लंबाई है 3163 मीटर, मतलब 3 किलोमीटर है। आप 1 घंटे में आराम से पहुंच सकते हैं अपने कैंप से लेकर रमी करने के लिए जमरात। ठीक हो गया। अब जाने के दोनों रास्ते आपके पास आ गए। 10 तारीख को आप वहाँ से आ रहे होंगे और 11, 12 और 13 की रमी के लिए आप अपने मकतब से आ रहे होंगे, और ये वाला जाने का रास्ता हो गया, ठीक है? अब हम वापसी के रास्ते के लिए आते हैं। तो वापसी के लिए मैं थोड़ा सा बता दूं कि आप आएंगे जमरात से, ठीक है? तो मैं इसको थोड़ा सा टर्न कर देता हूँ, घुमा देता हूँ ताकि मैं उस तरफ चलूँ। अब हमारा रुख जो है वो मिना की तरफ है। जमरात पे हम खड़े हैं और हम आ रहे हैं तवाफ़ ज़ियारा करके। इसमें यह है कि आपको तवाफ़ ज़ियारा प्लान करना पड़ेगा ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा चक्कर ना लगें। ज़िया के लिए मैं बता दूं कि बाज़ औक़ात ट्रांसपोर्ट अवेलेबल होती है, क्योंकि आपके पैकेज में सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से या पाकिस्तानी मिनिस्ट्री की तरफ से ऑफिशियल ट्रांसपोर्ट नहीं होती, लेकिन कहीं कहीं पे चल भी रही होती है, और उसका अंदाज़ा अभी हम नहीं कर सकते। जब 10 ज़िलहज होगी तो हो सकता है कि आपके जो 68 रोड है वहाँ से भी कोई तवाफ़ ज़ियारा के लिए बसेज़ अवेलेबल हों, तो वो हम आपको इंशाल्लाह बताते भी जाएंगे। अगर अवेलेबल हुई तो आप तवाफ़ ज़ियारा के लिए आसानी से हरम भी जा सकते हैं, और जहाँ से अगर आपके 68 नंबर पॉइंट से आपको तवाफ़ ज़ियारा के लिए गाड़ी मिल जाती है तो भी बता सकते हैं। नहीं तो आपका जो 511 वाला चौक है वहाँ पे अगर अवेलेबल हुई तो वो भी आप
अवेल कर सकते हैं। वो भी थोड़ा सा फासला ही है 511 नंबर चौक तक का। तो ये तवाफ़ ज़ियारत के हवाले से अगर कोई ट्रांसपोर्ट हुई तो आपको बता देते हैं, नहीं तो तवाफ़ ज़ियारत के लिए जो पैदल रूट हैं वो मैंने आपको बता दिया है। आगे इसके हवाले से आपको प्लान भी करना पड़ेगा। ठीक है। तो 10 तारीख को अगर आप रमी करके अपने कैंप में वापस चले जाते हैं तो आप तवाफ़ ज़ियारत के लिए वो वक्त सिलेक्ट करें कि आपका तवाफ़ ज़ियारत भी हो जाए और 11 की रमी भी हो जाए। उसके अंदर आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप सुबह सवेरे निकलें अपनी मकतब से 11 तारीख की सुबह, मतलब फजर से पहले या तहज्जुद के बाद निकलें और फजर चल के मस्जिद हराम में पढ़ें, वहाँ पे बैठें, तवाफ़ ज़ियारत करें, सही करें, और फिर ज़ोहर का जब वक्त हो जाए तो उसके बाद वापस आ जाएं और रमी करते हुए आप अपने कैंप में चले जाएं। तो मतलब एक ही चक्कर में आपका तवाफ़ ज़ियारत भी हो जाएगा, आपकी सही भी हो जाएगी। या आप ज़ोहर के बाद निकलें अपने कैंप से, पहले रमी करें 11 की, उसके बाद तवाफ़ ज़ियारत के लिए चले जाएँ, उसके बाद फिर वापस आके अपने कैंप में चले जाएँ। ये दोनों ऑप्शंस आपके ऊपर हैं। तो अगर आपने तवाफ़ ज़ियारत करना है तो आप उसी तरीके से आएँगे और शारा रहमा लेते हुए वापस आ जाएँगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप 11 तारीख को पहले तवाफ़ ज़ियारत करने के लिए जाते हैं और वापस आके रमी करते हैं, तो रमी आप कैसे करेंगे? ठीक है, रमी के लिए जाने का रास्ता आपके पास कोई भी नहीं होगा। वही शारा रहमा से जैसे ही आप वापस आएँगे, ये शारा रहमा है, ये कवर्ड है। ये समझें कि ये जो ब्लैक रंग की रोड है, ये 50 नंबर रोड है, ये इसके ऊपर से जा रही है। आप इसके नीचे से आएँगे और यहाँ पे इस पॉइंट पे पहुँच जाएँगे। जैसे ही आप पहुँचेंगे तो ये वाला जो है रास्ता, ये आ रहा है सेकंड फ्लोर जमरात को जा रहा है। तो अगर आपने रमी करने के लिए जाना है तो ये रास्ता लेते हुए आप सीधे चलते जाएँ और ये स्टार्टिंग पॉइंट इसका आ गया। यहाँ से ये रैंप शुरू हो रहा है, ये आपको सेकंड फ्लोर जमरात पे ले जाएगा। जमरात क्योंकि वन वे होता है तो जमरात की एंट्रेंस एक ही होती है, और वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको ये वाला रास्ता रैंप इस्तेमाल करते हुए आप यहाँ पे सेकंड फ्लोर पे पहुँच जाएंगे। ये देखें, ये पॉइंट लगा हुआ, यहाँ से आप एंटर होंगे, आप रमी करेंगे, रमी करके वापस जब आएंगे तो वापसी के लिए आपको दूसरे रैंप से उतरना पड़ेगा। ये वाला आपका पॉइंट है, कलर को याद रखिएगा, टूवर्ड्स जोन 6 एंड 5 फ्रॉम जमरात सेकंड फ्लोर। यहाँ से आप उतरेंगे और उतरते ही ये रैंप आ रहा है, इस रैंप से उतरेंगे तो ये आपको बोर्ड एक तीर नज़र आ रहा है। ये तीर आपको कह रहा है कि ये जब उतर रहे होंगे तो ये तीर आपको कह रहा है कि जी आप राइट पे मुड़ जाएं। ठीक है। अच्छा, अब मैं बता दूं कि आप तवाफ़ ज़ियारत करके वापस आ रहे हैं, आप तवाफ़ ज़ियारत करके वापस आ रहे हैं, तो वापसी में आप रमी नहीं करना चाहते तो ये शारा रहमा वापस आ रही है। शारा रहमा से वापस आते हुए ये वाला पॉइंट है स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ से आप ये वाला रोड लेके, ये पूरा एरिया खुला है, यहाँ पे किसी किस्म का कोई पाबंदी नहीं होती। आप यहाँ से आके इसी रास्ते को फॉलो करते हुए यहाँ पर पहुँचेंगे। अब क्या हो गया, अगर आप तवाफ़ ज़ियारत करके वैसे अपने कैंप में जाना चाहते हैं तो ये वाली रोड लेके आ जाएं। अगर आप तवाफ़ ज़ियारत करके रमी करना चाहते हैं तो ये वाली जो मैंने बताया रमी का सेकंड फ्लोर वाला, ये रास्ता लेके आप रमी करके वापस उतर के इस पॉइंट पे पहुंच गए। अब आपके वापसी का सफ़र शुरू हो रहा है। तो वापसी का सफ़र इस तरह से है। अच्छा, एक और भी है कि आपने रमी की 11 की, आप तवाफ़ ज़ियारत नहीं करना चाह रहे, या 12 की रमी की, आप तवाफ़ ज़ियारत नहीं करना चाह रहे, रमी करके डायरेक्ट अपने कैंप में जाना चाह रहे हैं, या 10 तारीख का जो मैंने बताया था कि 10 तारीख को आप रमी करके अपने कैंप में जाना चाहते हैं, तो वो क्या करेंगे, ये जमरात की बिल्डिंग के अंदर हैं आप। जैसे ही तीसरा जमरा ख़त्म होगा तो उसके बाद बोर्ड लगे हुए आ जाएंगे, कीप राइट। आपने राइट मुड़ना है, लेफ्ट नहीं मुड़ना। ये राइट, ये देखें ना, राइट पे आ रहा है। ये यहाँ पे एंट्रेंस लगी हुई है टूवर्ड्स जोन 6 एंड 5 रवाफ़ मिना फ्राम ग्राउंड फ्लोर। ये ग्राउंड फ्लोर से आप रमी करेंगे या फर्स्ट फ्लोर पे भी करें। फर्स्ट फ्लोर वाले जो है वो आगे चल के यू टर्न लेके आएंगे, ग्राउंड फ्लोर वाले यहाँ से जो है, फर्स्ट फ्लोर वाले भी राइट टर्न कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। तो यहाँ से आपने राइट पे जाना है। राइट पे आपकी ये रोड डायरेक्शन लगे होंगे, किंग फहद 68 के बोर्ड लगे होंगे, तो वो ये वाला रास्ता लेके आपने जाना है। ठीक है। अब मैं आपको इसको डायरेक्शन घुमा रहा हूँ और हमारा रुख जो है वो मिना की तरफ है। हम जमरात पे खड़े हैं। जमरात पे खड़े होके सबसे पहले तो जो ये वाले आ रहे थे, ये घुमाने से तीर जो है वो उल्टा हो गया। तो जो शारा रमा से आ रहे थे, आप यहाँ से आगे जाएंगे। अगर आप रमी करके सेकंड फ्लोर से वापस आ रहे हैं तो यहाँ से इस लाइन पे, इसी रोड पे मुड़ जाएंगे, ये सीधी आगे चलती जाएगी। ठीक है, ये लाइन रास्ता जा रहा है। और जो जमरात से वापस आ रहे हैं डायरेक्ट अंदर से, तो वो उनके लिए ये रोड जा रही है अंदर से, जमरात के अंदर से ही जा रही है। ठीक है। तो ये दोनों रास्ते एक पॉइंट पे आके यहाँ पे दोनों आपके जंक्शन बन गया। ठीक है। इस पे आप देखें कि एहतियातें क्या लगी हुई हैं। आगे का रास्ता बंद होगा, आगे आप जा नहीं सकते। इधर आप देखें,
अच्छा, यहाँ पे मैं बता दूं कि ये वाला जो किंग फहद रोड है, ये यहाँ से तकरीबन 20-25 फीट की हाइट पे है, तो आप इसको यहाँ से नहीं जा सकते, यहाँ से नहीं चढ़ सकते। वापसी के लिए हमने 68 पे जाना है। 68 पे जाने के लिए ये बिल्कुल स्लोप में रोड आ रही है। तो ये वाला जो पॉइंट है, इस जगह पे आपको देखें स्लोप नज़र आ रहा है। ये स्लोप जो है वो 5-6 फीट का है और चौड़ाई में जो है ना ढलवान बनी हुई है। इसके ऊपर आप आराम से चढ़ सकते हैं और ये खुला होगा। और किंग फहद रोड पे चढ़ने के लिए जब आप रमी करके वापस आ रहे होंगे तो ये दोनों जो भी आ रहे हैं, आप शारा रहमा से वापस आ रहे हैं या सेकंड फ्लोर से रमी करके वापस आ रहे हैं या जमरात के अंदर से रमी करके वापस आ रहे हैं, तो ये दोनों सड़कें आ रही हैं आपकी और इसी पे आपने इधर को मुड़ जाना है। ठीक है, ये इस पे क्वेश्चंस लगे हुए हैं, लिखा हुआ भी है टर्न लेफ्ट टू कीप रैंप। सही है, ये इस रैंप पे आपने चढ़ जाना है। तो इस रैंप पे जब आप चढ़ेंगे तो 68 नंबर रोड पे आप आराम से चढ़ जाएंगे। ये 68 नंबर रोड है और ये वापसी की है, ये जाने वाली है। और इसी पे चलते 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 ये 15 नंबर कुबरी क्रॉस कर ली। आगे जो है ना वो रैंप जो आप आए थे रमी करने के लिए जा रहे थे, वो वाला रैंप क्रॉस हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपने कुछ भी नहीं करना। ये जो इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं ये जोन 6 वालों की लिखी हुई हैं। तो ये आपका सीधा रास्ता जो है वो उसी रास्ते को आपका मिल जाएगा जाके आपके मकतब में। ये देखें, ये सीधा वहीं से स्टार्ट हुए थे, ये सीधी सीधी रोड लेके आप अपने मकतब में पहुंच जाएंगे। अब इसका फासला देखें कि कितना है। ये आपका टोटल फासला जो है वो 2800 मीटर है। ये 2800 मीटर कहाँ से है? ये वहीं से है जहाँ से आपने टर्न लिया था, यहाँ से। यहाँ से आगे जो है वो आपका फासला 2800 मीटर है। अगर आप जमरात से वापस आ रहे हैं तो आपका फासला 800 मीटर है। 800 और 28 3.5 किलोमीटर। जाने का 3 किलोमीटर था, वापसी का 3.5 किलोमीटर हो गया, क्योंकि 500 मीटर तो जमरात की भी लेंथ है। और अगर आप शारा रहमा से वापस आ रहे हैं तो उसका फासला जो है वो है 1700 मीटर, मतलब 1.5 किलोमीटर। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा, आपने पूरा जमरात भी क्रॉस किया और ये शारा रहमा से आप डायरेक्ट आ रहे हैं। तो मतलब आप तवाफ़ ज़ियारा करके जब वापस आएंगे अपने कैंप में तो आपका टोटल फासला 3, 2, 5 और 2.5, तो 7-7.5 किलोमीटर का फासला आपका बनेगा पैदल का, जिसमें आप हरम से लेकर अपने मकतब तक आराम से पहुंच सकते हैं। ठीक हो गया। अब हमारा इस वीडियो में आपको मैंने बता दिया कि आप पूरा कंप्लीट प्रोसीजर बता दिया कि आपने 11 की रमी जब करनी है तो तवाफ़ ज़ियारा का आपने खुद डिसाइड करना है कि आपने तवाफ़ ज़ियारा कब करना है, कैसे करना है और किस। अगर आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं कि 10 तारीख को अगर आप चले जाते हैं डायरेक्ट हरम तो वापसी का तरीका भी मैंने बता दिया, जाने का भी बता दिया। अगर आप 10 तारीख की रमी करके वापस अपने कैंप आते हैं तो भी मैंने बता दिया कि इस रोड से वापस आना है अपने कैंप। अगर 11 को आप पहले तवाफ़ ज़ियारा करने जाते हैं तो सीधे सीधे चले जाएं हरम और वापसी में आके रमी करके सेकंड फ्लोर पे, फिर वापसी इसी रास्ते से करनी है। अगर आप पहले रमी करने जाते हैं तो सीधा सीधा रमी करें, उसके बाद तवाफ़ ज़ियारा करें। तवाफ़ ज़ियारा करने के बाद शारा रहमा से सीधा दूसरी वाली जो रोड थी वो लेके आ जानी है और इसी तरह से आप आ जाना है। 12 की रमी भी आप ऐसे ही होगी। 12 की रमी में आप सिर्फ जाएंगे और वापस आएंगे। मकतब वाले आपसे पूछते हैं कि 13 की रमी अगर आप करना चाहते हैं तो उनको बता दीजिएगा, वो आपको वापसी की ट्रांसपोर्ट का भी बताएंगे कि कितने बजे आपकी ट्रांसपोर्ट आपके मकतब में आएगी। तो उस हवाले से आप प्लान कर दीजिएगा। 13 की रमी करके अगर आपकी ट्रांसपोर्ट अवेलेबल हो मकतब की तरफ से तो फिर आप जा सकते हैं, वापस आ जाते हैं। वापस आपको अपने कैंप से ही ट्रांसपोर्ट मिल जाएगी। अगर तो नहीं होगा, ट्रांसपोर्ट नहीं होगी तो फिर 13 की रमी करके आप वापस अपने कैंप जमरात से ही बाहर जो है वो आप कोई टैक्सी पकड़ के बता कुरैश जा सकते हैं, क्योंकि और बता कुरैश पैदल जाना आपके लिए मसला हो जाएगा। और उसके लिए रमी करके ये बाहर जैसे ही निकलेंगे तो शीशा बिन दाऊद आ जाएगा। ये शीशा बिन दाऊद आगे है। शीशा बिन दाऊद से जो है वो आपको, ये शीशा बिन दाऊद का स्टॉप है, यहाँ पे टैक्सियाँ वगैरह मिल जाती हैं। 13 तारीख को वैसे भी थोड़े से कम किराए होते हैं, 200-250 रियाल में जो है ना वो टैक्सी वाला आपको अपने बिल्डिंग तक ड्रॉप कर देगा। अच्छा, नसीम और बता कुरैश जाने के लिए वापसी के लिए 13 तारीख को अगर आपके पास ट्रांसपोर्ट ना हो और टैक्सी अफोर्ड ना कर सकते हो तो एक और ऑप्शन भी हो सकती है, वो है मक्का बस सर्विस। उसका भी पता चलेगा कि वो चल रही है कि नहीं चल रही। और मक्का बस सर्विस का ये शीशा बिन दाऊद के बैक साइड पर स्टॉप भी है। उसके लिए इंशाल्लाह बहुत जल्द इस हवाले से एक वीडियो भी हम शेयर करेंगे कि मक्का बस सर्विस के कौन से स्टॉप हैं और कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं। इस हवाले से सैयद मुगीदुल हसन शाह साहब ने बड़ी अच्छी एक वीडियो बनाई है, तो वो भी इंशाल्लाह शेयर करेंगे, तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें मालूम हो जाएंगी। तो ये थी थोड़ी सी तफसीली मालूमात आपके 5 दिनों के हवाले से, जिसमें हमने तमाम रास्ते आपके मकतब के हिसाब से कवर कर लिए हैं। ठीक है, तो अली भाई को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम
कोई नेक्स्ट ज़ोन सेलेक्ट करके उसके हवाले से तमाम डिटेल्स जो है वो आपको शेयर करेंगे इंशाल्लाह।